हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा को जब होश आता है उसे पता चलता है कि वो अनामिका के घर पे है, तो वो अनामिका को बहुत गुस्सा कर देती है और कहीं ना कहीं अनामिका को बुरा तो लगता है, बट उसकी चालें तो कुछ और ही होती हैं। उसको प्रज्ञा को बस अपने करीब लाना है और उसके लिए वो कुछ भी करेगी। और प्रज्ञा जब रूम में जाती है तो वो दीक्षा को कॉल करती है, बट दीक्षा को तो सब कुछ पता था कि प्रज्ञा किसी और के साथ है, बट प्रज्ञा को ये बात नहीं पता कि दीक्षा को ये पता है। दैट्स वाई प्रज्ञा भी गुस्सा हो जाती है दीक्षा के, क्योंकि दीक्षा उससे बात नहीं कर रही थी और प्रज्ञा को बात करने के लिए अभी कोई तो चाहिए था ना। वो टूट रही थी अंदर से, क्योंकि उसको अनामिका कहाँ कहाँ से टॉर्चर कर रही थी, वो तो वही जाने आखिर बात क्या थी। एंड देन सुशी के साथ वो इंडिया के लिए जब निकलती है तो उसे पता चलता है कि भाई अगर यहाँ से निकले, ये डील क्रैक नहीं करी तो भाई इनकी कंपनी में लग जाएगा ताला, और अपनी कंपनी कौन ही बर्बाद करना चाहेगा। दैट्स वाई वो सीधा पहुँचती है अनामिका के घर पे। अब इसके आगे अनामिका बड़े स्टाइल में नीचे उतर के आती है और बोलती है, प्लीज़ सिट डाउन। प्रज्ञा बोलती है, चाहती क्या हो तुम? अनामिका बोलती है, मैंने बोला ना सिट डाउन तो डाउन। प्रज्ञा शांति से वहाँ पे जाती है, जो काउस था वहाँ बैठ जाती है। एंड देन उसके बाद अनामिका आती है, एक साइड में उसने शैम्पेन की बोतल रखा हुआ था, वो लेके आती है, ग्लास में पोर करती है एंड देन प्रज्ञा को ऑफर करती है। प्रज्ञा बोलती है, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दोगी? अनामिका बोलती है, हाँ बस यही तो अदाएं तुम्हारी पागल करती है मुझे, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, और बस ये बेचैनी मुझे तड़पाने लगती है। प्रज्ञा बोलती है, शट आप, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अनामिका कहती है, पहले ये तो लो। प्रज्ञा कहती है, पहले जवाब। अनामिका कहती है, ओके, हाथ में तो पकड़ लो। प्रज्ञा नहीं पकड़ती, तो जो अनामिका होती है वो प्रज्ञा का हाथ पकड़ती है और लिटरली उसके हाथ पे वो ग्लास थमा देती है। और जब वो ये ग्लास थमाती है तो प्रज्ञा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि वो जो उसने ग्लास पकड़ाया हुआ है वो फेंक दे। और जस्ट कहीं ना कहीं अनामिका को ये बात पता थी, तो वो जस्ट करने ही वाली थी, तो अनामिका उसको थमाते ही बोलती है, सोचना भी मत, बिल्कुल भी सोचना भी मत, आई नो यू। वैसे मैं तुम्हें क्या प्रज्ञा बोल सकती हूँ या फिर स्वीटू, अपना पुराना नाम याद है या भूल गए? प्रज्ञा बोलती है, चाहती क्या हो ये बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? अनामिका हंसती है और उसके थोड़ा सा क्लोज आती है, यानी एंड देन वो क्लोज आके प्रज्ञा के लिप को देखती है और फिर अपने लोअर लिप पे अपनी टंग से हल्का सा टच करती है। और फिर प्रज्ञा हल्का सा पीछे होती है, क्योंकि उसको अनामिका के इरादे थोड़े सही नहीं लगते, बट अनामिका का ऐसा वैसा कोई भी इरादा नहीं था। वो उसके फेस से साइड होके उसके कान के पास आती है और बोलती है, तुम्हें तो पता ही है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। प्रज्ञा वहाँ से उठती है और बोलती है, शट अप, ये फालतू की बकवास मुझसे मत करो। अनामिका बोलती है, कूल डाउन, बैठ जाओ पहले तो तुम, इतना हाइपर मत हुआ करो। अनामिका जब ऐसे बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है, चाहती क्या हो बता दो, क्यों पीछे पड़ी हो मेरे, क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भूल गई वो सब चीज़ें, जबकि गलती तुम्हारी थी हर चीज़ में। फिर भी मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा उस चीज़ को लेके, कुछ भी नहीं, और फिर भी अनामिका बोलती है, ऑफ कोर्स, बट आई लव यू ना, हमेशा से,
और हमेशा तक। फिर क्यों तुमने शादी और दूसरे के साथ घर कैसे लिया? प्रज्ञा बोलती है तुम बदला ले रही हो मुझसे? अनामिका बोलती है नो नेवर। प्रज्ञा बोलती है शायद तुम भूल गई, कॉलेज में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसके साथ मेरा फ्लर्ट ना रहा हो और जिसके साथ मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया हो। उसमें से ही तुम भी एक थी, नथिंग स्पेशल, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो अनामिका बोलती है बट आई एम नॉट लाइक देम ना, मैं अलग थी, अलग हूँ और अलग ही रहूँगी। और वैसे भी जो चीज़ मुझे पसंद है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। प्रज्ञा बोलती है मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अनामिका कहती है कि वॉट एवर, जो भी हो मेरी ही हो। प्रज्ञा बोलती है अभी जो तुमने कंपनी का करा है वो क्या करा है? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? अनामिका बोलती है कुछ भी नहीं, तुम डील साइन कर लो, बस सिंपल। प्रज्ञा बोलती है अगर मैंने डील साइन कर ली तुमसे तो क्या तुम मेरा पीछे छोड़ दोगी? अनामिका कहती है फिर तो तुम्हारे और क्लोज आने का मौका मिलेगा ना, और हो सकता है फिर तो तुम्हारी वाइफ से भी मिल लिया जाए, वो भी अच्छी ही होगी आई थिंक आगे तुम्हारी जो वाइफ है। प्रज्ञा बोलती है मैं शादीशुदा हूँ, एक शादीशुदा लड़की को क्यों पाना चाहती हो तुम? अनामिका बोलती है मेरा प्यार ये कोई शादी एंड ऑल का मोहताज नहीं है, तुम 4 बीबी रखो या 10 मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे तुमसे प्यार है और तुम्हें मुझे टाइम देना पड़ेगा। ओ गॉड, जब प्रज्ञा ये सुनती है तो बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अनामिका, सीरियसली? पहले तो मुझे लगता था कि तुम साइको हो बट अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है। अनामिका बोलती है यू नो व्हाट प्रज्ञा, मुझे इस वर्ड से सख्त नफरत है, साइको, बट फिर भी क्योंकि तुमने बोला है तो चलेगा। प्रज्ञा बोलती है चाहती, बस तुम मुझे चाहती हो ना? क्या चाहती हो? वो लिटरली जो उसने ऊपर टी शर्ट पहना हुआ था वो खड़ी होती है और उसको उतार के फेंक देती है। एंड देन उसके बाद अंदर जो उसने ब्रा पहनी हुई थी उसका भी हुक खोलने जा रही थी कि अनामिका बोलती है ओह गॉड, कूल डाउन बेबी, इतनी जल्दी क्या है मेरे पास आने की? आराम से बता लेना, मैं कहीं भाग नहीं रही। प्रज्ञा बोलती है शट अप, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए हूँ ना? अनामिका बोलती है हाँ, ये तुम सही हो तो ठीक है बट ये कपड़े उतारने का क्या मैटर है? तो प्रज्ञा बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। अनामिका बोलती है हाँ, फिर इतने अच्छे से जानती हो तो फिर ये हरकतें क्यों कर रही हो? ऑफ कोर्स मुझे तुम चाहिए हो। और वो उसके क्लोज आती है और उसने जो ब्रा पे अपना हाथ रखा हुआ था उसके हाथों को अपने हाथों से हटा के अपने हाथ में ग्रैब कर लेती है और जो नेक होता है उस पर अपनी फिंगर को धीरे 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 चलाती है और बोलती है वैसे आज भी उतनी ही हॉट हो तुम, और ज़्यादा ही हो गई हो। प्रज्ञा बिल्कुल चुप रहती है और अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। एंड देन जहाँ उसने बाइट किया हुआ था वो हल्का सा वहाँ हाथ कस के अपनी फिंगर को दबाती है तो प्रज्ञा के हल्का सा लगता है तो उसके मुंह से निकल ही जाता है। तब अनामिका कहती है हाँ अभी तो कुछ करा भी नहीं, हाँ तुम्हें तो फील भी होने लगा, लगता है कुछ पुराना चीज़ याद आ गया। प्रज्ञा चुप रहती है और अनामिका लिटरली वहाँ से फिंगर करते करते उसके बैक पे जाती है और उसके ब्रा के हुक को खोल देती है। जैसे ही हुक खोलती है तो प्रज्ञा एकदम बड़ी आंखों से अनामिका को देखने लगती है। अनामिका बोलती है क्या हुआ, अब ऐसे क्यों देख रही हो? अभी तो खुद भी ओपन कर रही थी।
मैंने कर दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रज्ञा एकदम चुप रहती है, बिल्कुल चुप, सिर्फ और सिर्फ अनामिका को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। अनामिका फिर वहाँ से उठती है और लिटरली साइड में जो उसकी टी शर्ट पड़ी हुई थी उसको गिरी रहने देती है, और दूसरी साइड एक चेयर पे एक टी शर्ट रखी हुई थी वो उठा के लाती है और प्रज्ञा को बोलती है, इसे पहन लो। प्रज्ञा चुपचाप से पहन लेती है और फिर अनामिका कहती है कि तुम्हारे साथ में सिर्फ डील साइन तो कर लूँगी और फिर उसके बाद हो सकता है तुम्हारे पास भी ना हो। चलो तुम्हारी खुशी इसमें तो इसमें ही सही, बट तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। प्रज्ञा बोलती है, क्या? अनामिका उसके फिर से थोड़ा पास आती है और फिर बोलती है, कुछ नहीं स्वीटू। उसकी नोजी पे अपनी फिंगर को टैप करती है और बोलती है, जो मैं बोलती जाऊँ सिर्फ वो करती जाना। प्रज्ञा बोलती है, ऐसा क्या करवाने वाली हो? नो नेवर, मैं तुम्हारी बात मानूंगी कभी नहीं। अनामिका बोलती है, मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी, अदरवाइज नुकसान ही नुकसान है, शायद तुम्हारी कंपनी का भी और तुम्हारी लाइफ का भी। और वैसे तुम्हारी वाइफ कैसी है, बात हुई क्या? प्रज्ञा को कुछ तो डाउट होता है कि ऐसे क्यों पूछ रही है। बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगी, आखिर वो मेरी वाइफ है। तो अनामिका बोलती है, ऑफ कोर्स वो तुम्हारी वाइफ है, तो इंडिया कब जा रही हो वैसे? प्रज्ञा बोलती है, तुमसे मतलब? अनामिका कहती है, हाँ ये तुम्हारा यो प्यारे से बात करना होता है ना, कातलाना है। प्रज्ञा बोलती है, ये प्यार से बात नहीं कर रही हूँ, इसको एरोगेंसी बोलते हैं, अगर पता हो तुम्हें तो। अनामिका कहती है, मेरे लिए तो यही प्यार है ना तुम्हारा, अब प्यार से तो तुम कभी बात करने से रही मुझसे, तो तुम्हारी इसी में मुझे प्यार झलकता है। प्रज्ञा बोलती है, तो फिर डील कब साइन करोगी, फिर मुझे इंडिया भी निकलना है। अनामिका बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी, 1 2 दिन यहीं पे स्टे करो मेरे साथ। प्रज्ञा बोलती है, फिर तुम भूल गई, और अपना हाथ उठाती है और रिंग दिखाती है, आई एम मैरिड, मैं तुम्हारे साथ क्यों रुकूंगी। अनामिका फिर से बोलती है, फिर से भूल गए ना, मैंने बोला ना तुम 4 बीवी रखो चाहे 10, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जो टाइम है वो मुझे देना पड़ेगा। प्रज्ञा बोलती है, तुम मेरी कोई वाइफ नहीं हो जो मैं तुम्हें टाइम दूंगी। अनामिका बोलती है, हाँ क्या बात कर दी, नॉट बैड, वैसे हम वाइफ बन सकते हैं, बट मुझे एक्चुअली शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो इस मामले में तुम बच गई, अदरवाइज। प्रज्ञा बोलती है, मेरी जूती शादी कर दी तुमसे। अनामिका बोलती है, सब कर लेते, डोंट वरी, जूती क्या तुम पूरी की पूरी कर लेती। प्रज्ञा जो पेपर्स थे वो निकालती है और कहती है, साइन इट, डील फाइनल करते हैं। अनामिका कहती है, पेपर को हाथ में पकड़ती है और खड़ी होती है, और जो उसने ग्लास ग्रैब किया था वो पूरा उसको एक ही कप में पी जाती है और बोलती है, तुमने तो मजाक समझ रखा है, अब तुम्हारी कंपनी डूबेगी तो मज़ा आएगा वैसे देखने में। और वो पेपर लेती है और उसको फाड़ देती है। प्रज्ञा बोलती है, ये क्या कर रही हो, अभी तो तुमने बोला था कि तुम डील फाइनल करोगी। अनामिका कहती है, बट मेरी शर्तें भी तो हैं जो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। प्रज्ञा बोलती है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार तो हूँ, और क्या चाहिए। अनामिका बोलती है, मेरे साथ 2 3 दिन यहीं पे बिताने होंगे तुम्हें, जैसा कि मैंने बोला। प्रज्ञा बोलती है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये तुम सिर्फ सपने में सोच सकती हो। अनामिका बोलती है, फिर भूल जाओ तुम भी अपनी कंपनी को एक सपना समझकर कि वो कभी एग्जिस्ट भी करती थी।
अनामिका जब ऐसे बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है 2 दिन काफ़ी होंगे। अनामिका बोलती है चलेगा मुझे, तुम्हारे साथ तो 2 दिन भी 2 साल लगेंगे मुझे। प्रज्ञा बोलती है ठीक है ओके। एंड देन वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती है तो अनामिका बोलती है ओह हेलो, कहाँ चले? प्रज्ञा बोलती है होटल। तो बोलती है डोंट वरी, अब 2 दिन रुकना है तो यही मेरे साथ मेरे घर पे रुको। प्रज्ञा कहती है मेरे सामान नहीं है। अनामिका बोलती है डोंट वरी। वो अपना फ़ोन निकालती है और कॉल करती है शुशी को और बोलती है कि मैंने कार भिजवाई है, तुम उसमें बैठ के आ जाओ। प्रज्ञा बोलती है रूम तो दिखा दो या तुम्हारे ही रूम में रहना पड़ेगा। अनामिका बोलती है हाँ इतनी भी गया गुजरा मत समझो यार, जो तुम्हें अपने रूम में रखूँगी तुम्हारी वाइफ क्या सोचेगी फिर। और फिर उसके बाद प्रज्ञा को वो रूम दिखा देती है, वो उस रूम में चली जाती है। अब प्रज्ञा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनामिका चाहती क्या है, वो उसके साथ ऐसा क्या करना चाहती है जो उसको अपने साथ अपने ही घर में स्टे करवा रही है। बट प्रज्ञा भी काफ़ी दिमाग से सोचती है और ये डिसीजन लेती है क्योंकि उसको भी समझ आता है कि कोई बच्ची तो है नहीं जो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर लेगी। और अगर उसको जोर ज़बरदस्ती करना ही होता अगर कुछ भी उसके साथ तो शायद वो नाइट में कर चुकी होती, जब प्रज्ञा उसी के रूम में उसी के बेड पे थी बेहोशी में हालत में। जब वो चाहती उस टाइम वो जो चाहती वो कर सकती थी प्रज्ञा के साथ, बट उसने कुछ भी नहीं करा था और ये बात प्रज्ञा को समझ आ चुकी थी। बस उसको बाइट वाला तो नहीं पता था अभी और दीक्षा को भेजा है ये भी नहीं पता था। अब वो जब रूम में जाती है तो सबसे पहले अपना फ़ोन निकाल दिया और उसको सबसे पहले दीक्षा की याद आती है। बट दीक्षा पे थोड़ा गुस्सा था बट वो गुस्सा भी भूल जाती है क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई ऐसा पर्सन हो जिसको हम प्यार करते हैं तो सिर्फ उसकी ही याद आती है जब भी हम परेशान होते हैं या खुश होते हैं। तो बस प्रज्ञा के साथ भी अभी यही था, वो फ़ोन निकालती है और कॉल लगाती है दीक्षा पे। बट दीक्षा तो प्रज्ञा का फ़ोन अवॉइड करने में माहिर हो चुकी थी। अब जब वो ये कॉल लगाने पे कॉल नहीं उठाती तो प्रज्ञा बहुत परेशान हो जाती है और डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप निकालती है और उस पर एक वॉइस मैसेज भेजती है क्या हो गया है आपको, आई एम सॉरी, आई नो मुझे आना था बट थोड़ा काम ज़्यादा लग गया दैट्स वाई मैं नहीं आ पाई। आप एक बार बात तो कर लो मुझसे, आई रियली मिस यू सो मच। एंड देन वो एक वॉइस में भेज देती है। दीक्षा के पास फ़ोन तो था ही, उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया था कॉल। एंड देन उसके बाद जब वॉइस मैसेज आता है तो वो जैसे ही ओपन करती है तो सबसे पहले वॉइस मैसेज तो बाद में सुनती है, वो पिक वहीं पे दिखता है। और जैसे ही वो पिक दिखता है तो दीक्षा को उसको देख के जो गुस्सा आंखों में एकदम बेचैनी, और वो कहते हैं ना कि एंड देन उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करती है। उसकी आंखें एकदम रेड हो चुकी थी, आंखों में आंसू भी भर चुके थे। और फिर वो क्लिक करती है उस वॉइस मैसेज पे जो कि बड़ा स्वीट सा बड़ा क्यूट सा था और जस्ट उसके वो पिक। ओ गॉड, दीक्षा बोलती है तो फिर शर्म नहीं आती ना, ये पिक और उसके नीचे ये मिस यू, सब दिखावा, सब छल, सब कपट। एंड देन वो फ़ोन अपना साइड में रख देती है और कुछ भी रिप्लाई नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। अब जो प्रज्ञा होती है वो तो सिर्फ दीक्षा का ही वेट कर रही थी। वो देखती है कि दीक्षा ने सीन भी कर लिया है, पर दीक्षा को हो क्या गया है आखिर जो दीक्षा मुझसे बात नहीं कर रही है। एंड देन जो दीक्षा होती है वो जाती है अपने पापा के रूम में। उसके पापा अब काफ़ी बेटर थे, अब भाई फ्रैक्चर हुआ है तो बेड रेस्ट तो प्रॉपर ही 10-15 डेज़ का रहेगा ही। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अब मैं ठीक हूँ और बाकी तो नर्स आ ही जाती है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम घर जा सकती हो। दीक्षा बोलती है कि नहीं पापा, प्रज्ञा भी है नहीं है, वो बाहर मीटिंग के लिए गई है तो मैं क्या ही करूँगी, मैं यहीं ठीक हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कुछ परेशान लग रही है बेटा, क्या हुआ? तो दीक्षा बोलती है कि कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही एक फ्रेंड का फ़ोन आया था तो वो परेशान थी, तो शायद वही बात मुझे परेशान कर रही है। उसके पापा कहते हैं कि क्या बात थी? तो बोलती है वो अपने पापा को अपनी ही बात अपने फ्रेंड का नाम लेके बताती है कि जो जिससे वो प्यार करती है वो किसी और के साथ है।
और वो फिर भी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो उसी से प्यार करती है, और जबकि मेरी फ्रेंड को सारी हकीकत पता है। अब वो मुझसे बहुत रो रही थी और पूछ रही थी कि आखिर उसको करना क्या चाहिए। उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो शायद वो तुम्हारे लिए बदल जाएगी। दीक्षा को बहुत तेज गुस्सा आता है, बोलती है कि कभी नहीं बदलेगी, वो कभी भी नहीं। उसके पापा थोड़ा शॉक्ड होते हैं क्योंकि दीक्षा उस टाइम काफ़ी गुस्से में बोलती है। तो उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा, प्यार सबको बदल देता है, फिर ये क्या चीज़ है, हाँ हर इंसान को बदल देता है। तो जो दीक्षा होती है वो बोलती है कि हाँ पापा वो भी है, बट कुछ लोग शायद कभी नहीं बदलते, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उनसे उम्मीद रखना अपनी ही बेवकूफ़ी होती है। तो उसके पापा कहते हैं कि तो फिर छोड़ दो ना ऐसे पर्सन को, अगर तुम्हें नहीं रहा सारा तो छोड़ दो। तो दीक्षा बोलती है कि शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको छोड़े ना छूटते। तो उसके पापा कहते हैं कि फिर तो जो जैसा है उसमें ही एक्सेप्ट कर लो, या फिर छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ सकते तो उसी में एक्सेप्ट करके खुश रह लो, और नहीं तो चेंज करने की कोशिश कर लो। अब दीक्षा को उसके पापा की बातें कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रही थी कि उसको छोड़ दो। क्या दीक्षा बोलती है इट इज़ पॉसिबल, क्या मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए, बट फैमिली, बट मुझे नहीं, ऑफ कोर्स आई लव हर, ये तो उनका नेचर है ना। ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी, मैं खुद को क्यों चेंज करूँ। मैं इस बार उनको लास्ट मौका दे रही हूँ, अगर वो नहीं सुधी तो शायद हमारी शादी यहीं तक थी। एंड देन वो जाती है और सीधा प्रज्ञा को कॉल लगा देती है। ओके गाइस, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि आखिर कॉल पे इन दोनों की क्या बात होती है। क्या दीक्षा लड़ाई करेगी प्रज्ञा से, क्या प्रज्ञा को पता चल जाएगा कि आखिर दीक्षा के साथ हुआ क्या है, या कुछ और। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।